जिन्हें खुद का मुकद्दर मालूम ना हो, उन्हें दूसरों का मुकद्दर पढ़ने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मैं अपना मुकद्दर किसी से सुनने के लिए नहीं, उसे खुद बनाने के लिए पैदा हुआ हूं मां। अलेक्जेंडर का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कोई ओरेकल या फकीर नहीं, अब अलेक्जेंडर खुद तय करेगा। हुजूर, मुझे लगता है कि अब यह मुआमला जायकी हो गया है। मलिका अनुसुईया बचा फरमा रही हैं। यह मामला आप दोनों को अकेले में निपटाना चाहिए। और वैसे भी महाराज बमने, मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आपके साथ रिश्तेदारी में बनना चाहिए या महज साझेदारी पे रुक जाना चाहिए। रुक जाइए शाहडराय। प्रश्न तो आपने पूछ ही लिया है, अब उत्तर भी सुनते जाइए। ये सत्य है कि जब पुरु भागा तो मैं वहां नहीं थी, और आपका मुझ पर संदेह करना आपका कर्तव्य है महाराज। परंतु आप तो निर्णय प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर लेते हैं, संदेह के आधार पर नहीं, है ना? इसीलिए यदि किसी को लगता है कि पुरु को भगाने में मेरा हाथ है, तो वो इस बात को पहले सिद्ध करे, अन्यथा अपना मुंह बंद रखे। बस महारानी अनुसुईया, बहुत सहा अब तक, परंतु अब एक बात आप समझ लें, अब हम शाहडराय का अपमान नहीं सहेंगे। शाहडराय, हमने आपको इस विवाह का वचन दिया है, और पौरव राष्ट्र में वचन अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य रखते हैं। गुरु को दंड अवश्य मिलेगा, और कोई भी निर्णय को बदल नहीं सकता। और रहा प्रश्न हमारे संबंधों का, तो आपकी पुत्री बारसीन का विवाह कनिष्ठ से अवश्य होगा।
शीघ्र ही तक्षशिला पहुंचो पुरु। विचित्र बात है, प्रारब्ध अचानक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। पहले मैं एक दस्यु था, फिर एक राजकुमार, और आज मैं एक देशद्रोही जो अपने ही देश, अपने ही लोगों से दूर भाग रहा है। ना जाने मेरे भाग्य में और क्या लिखा है। ओह, तो अब अचानक तुम्हें भाग्य और प्रारब्ध पर विश्वास होने लगा है। निसंदेह, यदि मैं भाग्यशाली ना होता तो आज मैं जीवित नहीं होता लाची। लोग कितने कृतज्ञ होते हैं ना, उपकार भूलकर भाग्य की जय जयकार करते हैं। भूल गए, वो प्रारब्ध नहीं, मैं थी जिसके कारण तुम आज वहां से बचकर निकल पाए। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। देखो लाची, बच तो मैं वैसे भी जाता। तो ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे आने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आज के बाद मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। क्या मुझे तुम्हें यह बताना आवश्यक है लाची कि तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए क्या अंतर रखता है? क्या मेरा स्पर्श तुम्हें यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं? क्या मेरी आंखों में तुम्हें यह नहीं दिखता कि यदि तुम नहीं होगी तो मैं जीना छोड़ दूंगा? लाची, 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 लाची। बातों में व्यर्थ करने का समय नहीं हमारे पास। गति बढ़ाओ, अन्यथा तक्षशिला पहुंचने से पहले ही पौरव कारागार में होंगे। सैनिक अब भी हमारे पीछे हैं और तक्षशिला की सीमा अब भी दूर है। उचित कह रहे हो अंबी कुमार, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर दिया तुमने पुरु?
मारा नहीं है लाची, केवल मूर्छित किया है। पर तुमने ऐसा किया क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पुरु, अंबी कुमार का अपहरण करना उचित नहीं। तुम उस राष्ट्र में जा रहे हो जहां बच्चा जन्म बाद में लेता है और पौरव राष्ट्र का शत्रु पहले बनता है। इसलिए चाहता हूं लाची कि जब मैं वहां पहुंचूं वो मेरे दबाव में रहे, नहीं मैं उनके। अब वहां के युवराज से बड़ी ढाल और क्या हो सकती है मेरे लिए? पर अब क्या करना होगा? अंबिराज को लेकर तुम 10 लोग जाओ, उसे वहां सुरक्षित रखना और मैं तक्षशिला जाऊंगा। अंबिराज और उसकी सेना को विवश करूंगा कि वो हमारे पक्ष से युद्ध लड़े। फिर उसके बाद क्या करना मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी पुरु। अंबी कुमार को तो हम यहीं कहीं भी छिपा सकते हैं। नहीं लाची, उसके यहां पकड़े जाने की संभावना कहीं अधिक है। 10 लोग से अधिक सुरक्षित और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी सुरक्षा, उसका क्या पुरु? यदि तक्षशिला में तुम्हें कुछ नहीं, मैं तुम्हें अकेले तक्षशिला नहीं जाने दे सकती। इस अंबी कुमार का हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, उसे कहीं भी छिपा लेंगे। मैं अन्य दस्युओं को यहाँ बुला देती हूँ, तुम मेरे को संदेश भेज देती हूँ, और मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी पुरु। लाची, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती पुरु। और मैं तुम पर कोई संकट नहीं आने दे सकता लाची। जहाँ तुम साथ ना हो, जीवन में संकट वहां है पुरु। परंतु जब हम साथ हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। नहीं लाची, दूर रहेंगे तो यदि एक पे संकट आए तो दूसरा उसकी सहायता कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है लाची कि यदि संकट मुझ पर आए तो तुम मेरी सहायता अवश्य करोगी, जैसे तुमने आज की। जीवित लौटना पुरु। बहुत हुआ आपस में लड़ना, अब एक होकर हम उन फारसियों को अपने देश से खदेड़ देंगे। अपने भांजे का स्वागत कीजिए, तक्षशिला नरेश अंबिराज। Dexila
ज्येष्ठ आज भी हमसे उतनी ही घृणा करते हैं जितना कि 21 वर्ष पूर्व करते थे, और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यहां भेजा। मैं जय जयकार से नहीं, ललकार से प्रसन्न होता हूं। है कोई यहां जो मुझे चुनौती दे सके? है कोई यहां कोई योद्धा जो मुझे झुकाने की क्षमता रखता हो? तुम इस पशु का अंत किया तो कदाचित संभव है कि मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव रखने का अवसर दे सकता हूं।